प्रणाम। महाराज जी, मैं एक मनोरोग चिकित्सक हूँ। किसी भी रोगी की मानसिक पीड़ा कम करने के लिए मेरे मन में क्या भाव होने चाहिए और भगवत भाव किस तरह किसी रोगी की मानसिक पीड़ा को दूर कर सकते हैं? हाँ, बात ये समझनी कि उसकी जो मानसिकता है, वो ऊर्ध्वगति रहित हो चुकी है। मतलब अच्छे विचार और उत्तम विचार रहित हो चुकी है और वो पतन की तरफ ही जाएगी। उसका मूल अध्यात्म में कारण है पाप क्रियाएं, व्यर्थ चिंतन, ओवर थिंकिंग, बहुत सोचना और भगवत रहित सोचना, सत्य रहित सोचना। तो असत प्रपंच उसको एकदम डाउन करता चला जाता है। और दूसरा इसमें कारण है ब्रह्मचर्यहीनता। ब्रह्मचर्यहीन होने पर उसकी स्मृति शक्ति डाउन होती चली जाती है, उसकी सोच जो है वो पतित होती चली जाती है, क्योंकि भोगों का चिंतन, भोग क्रियाएं तो ये पतित है ना, तो पतित चिंतन होता चला जाता है। अब अगर उसके चिंतन को बल मिले, शीतलता मिले, शांति मिले, आनंद मिले, तो अभी पलट जाए। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक वो पलटेगा नहीं। आप दवाइयों के द्वारा कितना भी रोकने की कोशिश करें, वो बेहोश रहेगा, वो नींद में चला जाएगा, लेकिन जब होश आएगा तब उसका चिंतन निगेटिव ही होगा, तब उसका चिंतन कमजोर ही होगा। अगर उसे अध्यात्म दे दिया जाए और धीरे धीरे दवाओं के द्वारा उसकी मानसिक शक्ति को पुष्ट किया जाए, उसे विश्राम मिले थोड़ा और अध्यात्म चिंतन उसका चलने लगे, जैसे भगवान का नाम तुम्हें इतना जपना ही है, तुमको अमुक पाठ करना ही है, कोई पाठ दे दे भगवान की स्तुति, कोई ये दवा के साथ अगर आप दो और उसको समझाने की चेष्टा करो। भगवान का जब तुम आश्रय लोगे तो तुम्हें चिंता नहीं करनी, हर जगह तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान का आश्रय लोगे तो एक सेकंड में उन्होंने अनंत सृष्टि रच दी, तुम्हारे लिए हर व्यवस्था कर देंगे। भगवान इतने महाबलशाली कि उनके आगे किसी की नहीं चलती, वो हमारे हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी। आप जो व्यर्थ चिंतन करते हो ये ठीक बात नहीं है, उसके मन को व्यर्थ चिंतन से हमें बचाना होगा। तो जब तक हम नाम नहीं देंगे उसे, भगवत नाम, तब तक वो चिंतन करेगा। तो क्या करेगा? आप दवा दे दिए, इसके बाद वो चिंतन क्या करेगा? तो उसका चिंतन बन, तुम रामायण देखो, आधा घंटे रामायण देखो, आधा घंटे महाभारत देखो, क्योंकि पहले वो बिल्कुल संसारिकता से थोड़ा अध्यात्म की तरफ तो झुके। और उसे कह दो गीता जी पढ़ो, गीता विचार करो, तो शायद वो ना कर पाए। तुम आधा घंटे सत्संग सुनो, आधा घंटे नाम कीर्तन करो, उसे लगाओ। अब जैसे हमारी बात बाहर से मान लिए, तो कितने ऐसे हैं जिनको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। हमारी बात ना मानो तो हमारे पास रहो, तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। बात मानना, तो आप उसे किसी तरह अध्यात्म से जोड़िए, नाम से जोड़िए। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम, नाम जपने लगे सो बस मंगल हो जाएगा। आप देख लीजिएगा। महाराज जी, ओवर थिंकिंग में अभी हम एक जने से बात कर रहे थे, उसको भी यही वो था। तो भय का बहुत वो रहता है महाराज जी, हर चीज का भय। वो मतलब बार बार कह रहा था मुझे डर लगता है, ये दवाई से डर लग रहा है, देखो, ये से डर लग रहा है। अपने द्वारा कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिनको हम प्रकट नहीं करते, जिनका कोई दंड नहीं मिलता, वो बुद्धि पर, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। समझ रहे हो ना? सबसे पहले जो हमें दंड मिलेगा भागवतिक, वो बुद्धि पर मिलेगा। कैसा हो गया, कैसा हो गया। अब वो ऐसा भयभीत होने लगा कि बिना कारण के भी भयभीत हो रहा है। वो काल्पनिक भय पैदा करके भयभीत होता चला जाता है और उसकी मानसिकता बिगड़ती चली जाती है। और उसको कोई प्यार देने वाला, कोई समझाने वाला अगर उसको समझाने की भी चेष्टा करे तो नहीं समझेगा। उसके लिए एक ही दवा है, नाम, विश्वास मान लीजिए। ना ठीक हो जाए तो हमसे बताइएगा। महाराज जी, आपके जो शरणागत भक्त के लक्षण आप बताते हैं, निर्भय, निशंक, निशोक, निश्चिंत और विपरीत भावना को त्याग, इससे सारे लक्षण उससे विपरीत दिख रहे थे। वो शंका कर रहा है, वो शोक कर रहा है, वो अनिश्चिंत है। हाँ, अब जैसे मान लो आप कहते हैं हम कोई पाप नहीं करते, लेकिन आपने वीरपात किया, उसमें एक बच्चा होने की सामर्थ्य है। अगर वही गर्भाशय में पहुंच जाता तो बच्चा होता ना, तो एक बच्चा की हत्या हुई ना। लाखों पाप हो रहे हैं, लाखों अपराध बन रहे हैं, ये सब करेंगे क्या? ये करेंगे क्या? तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। इसको खिलवाड़ समझते हो? जो हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिखा है कि 20-22 वर्ष